हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो सिली मिस्टेक क्रिएट करने से हमारा नंबर कम हो जाता है। बाकी तीनों पोर्शन में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में फिजिकली सबसे आसान है, लेकिन सिली मिस्टेक से नंबर कम हो जाता है। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम लोग बेसिक मैथ सीख रहे हैं ताकि सिली मिस्टेक हम लोग की कैलकुलेशन के टाइम ना हो। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर, क्यूब और उसके बारे में कुछ कुछ बातें। स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नंबर की पावर अगर 2 होती है तो वो हो जाता है स्क्वायर, ठीक। ये हमारा हो जाता है स्क्वायर ऑफ एक्स, स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक। कोई कहे कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2, 8 इंटू 8। ये सब बातें हम लोग, ठीक है, छोटे उसमें पढ़ चुके हैं क्लासेस में। वैसे ही क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब नहीं, क्यूब क्यूब क्या होता है, वो होता है क्यूब, क्यूब ऑफ एक्स, क्यूब ऑफ एक्स। जो पावर जो है 3 हो जाए तो क्यूब हो जाता है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 9, 3 27। 5 का क्यूब अगर कहा जाए तो क्या होता है, वो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, हो जाएगा हमारे पास 2125। वैसे ही स्क्वायर रूट क्या होता है, जब पावर 1/2 होती है। इसको हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग और इसको ऐसे एक बना देते हैं और वैसे लिख देते हैं। ये होता है हमारा स्क्वायर रूट, कि हमारे अंदर जो वैल्यू है ढक्कन, ये तो मान लो यार कहा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो इसका आंसर कुछ लोग देते हैं कि ये जो है +2 होगा, कुछ लोग देते हैं कि ये +-2 होगा। तो कमेंट में बता दें कि भैया +2 होगा कि +-2 होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने बताया होगा, बट ठीक है, नहीं बताया कोई बात नहीं। तो ये हमारा आंसर होता है गलत और ये हमारा होता है आंसर सही। क्यों? स्क्वायर रूट के अंदर जो हमेशा वैल्यू जो आती है निकल के, वो पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आती, ठीक है। तो -2 गलत है। अगर कोई आपसे कहे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 है तो x की क्या वैल्यू होगी, तब x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि अंडर रूट x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा +2 होगी, ठीक है, -2 नहीं होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली मैथ्स में ही काम आता है, केमिस्ट्री में तो ऐसा काम नहीं आएगा इतना, बट ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्यूब रूट के बारे में बात कर लें, उसका मतलब क्या होता है कि x की पावर अगर 1/3 है, ठीक, तो ये हमारा हो जाता है, जैसे मान लो 27 है, इसकी पावर क्या है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, तो इसकी पावर 1/3। हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में पावर और एक्सपोनेंट में देखा था कि जब पावर ऐसे पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 1/3। और हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जब एक फ्रैक्शन वैल्यू है और एक इंटीग्रल वैल्यू है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर सीधा आ जाएगा 3, ठीक। तो ये होता है स्क्वायर रूट, नहीं, ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब। तो इसको चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे और बातें करते हैं। तो जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं स्पेशली, तो उनको तो यार स्क्वायर क्यूब एकदम रटा होगा। जो बायो के हैं तो हो सकता है थोड़ा सा ना हो, बट ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे भैया ये बताओ हमको 125 है, ठीक, 125 एक वैल्यू है और इसकी पावर अगर 2/3 है तो इसका आंसर क्या होगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि 125 क्या होता है, वो होता है 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 बाहर है, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3, 3 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 25, ठीक। और एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए 27 है, इसकी पावर मान लो है 5/3, ये होता है सर 3 की पावर 3, इसका हो जाएगा 5/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3 की पावर 5, ठीक। बात और क्या हो सकती है,
कि हम मान लेते हैं कोई एग्जांपल और कि 81 है मान लो, ठीक। 81 की पावर है हमारे पास है 5/4। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 5। इट मीन्स कि अगर 81 की पावर 5/4 लिखी है और 27 की पावर 5/3 लिखी है तो बात जो है बराबर है। तो यही स्क्वायर रूट क्यूब रूट के बारे में बातें हैं। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, हमारे पास हैं एग्जांपल्स कुछ, लेट मी चेक इट। तो कहाँ गया, एग्जांपल ठीक है, ये है हमारा है 4 की पावर 5/2। ठीक है, ये वाला थी तो खैर बहुत बढ़िया नहीं है। कोई वैल्यू मान लो दी हुई है कि x की पावर 1/3 है, ठीक है, यहाँ लिखा है y। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ पावर लगा देंगे। मान लो हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 1/3 में इसको भी हम क्यूब कर देंगे और y को भी क्यूब कर देंगे, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, x फ्री हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी क्यूब, ठीक। तो ये बराबर है x की पावर y क्यूब लिखो या x की पावर 1/3 इक्वल्स टू y लिखो, तो ये हमारा जो है बराबर है। नेक्स्ट और क्या एग्जांपल है हमारे पास, 64 की पावर है 2/3। तो ये भी इजी है, 64 की पावर अगर हम कहें 2/3 है, भाई वो बहुत लोग कर लेंगे, ये क्या ही है 2/3। 64 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि सर 4 की पावर 3 होता है, 4 4 16, 16 4 64 और ये लिख जाएंगे 2/3। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर 2 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मैथ्स एकदम बहुत इजी है। और क्या एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है। अगर यही पावर फ्रैक्शन में है और नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा, तो इसको नोट कर लो, फिर हम नेगेटिव पावर भी देखते हैं। तो हम लोग जब पावर नेगेटिव होती है तो हम लोगों ने ये एक्सपोनेंट ऑफ पावर वालों में बात की थी यार, जब x की पावर अगर x की पावर -y हो जाती है तो क्या हो जाता है 1/x की पावर, बस वो 1 के टर्म्स में आ जाता है। 125 है, इसकी पावर मान लो यार लिखी है -5/3, तो ये क्या हो जाएगा, मार्कर कहाँ गया, मार्कर देना थोड़ा, ठीक। तो 5/3 हो गया। तो जब नेगेटिव पावर रहती है तो वो नीचे आ जाएगा भैया, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। तो ये 1/5 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3। अब नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, खत्म। 1/5 की ये 5 की पावर 3 और 3 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 तो लिखो यार, ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 1/5 की पावर 5, 1/5 की पावर 5, ठीक। हमको लग रहा है दिख नहीं रहा होगा, लाइट मार्कर है, ये वाला ले लेते हैं डार्क। मान लो कुछ फ्रैक्शन में अगर कोई वैल्यू है, मान लो 27/8 है, ठीक, और इसकी पावर है 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 27 को हम लिख सकते हैं सर 3 की पावर 3 ना, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। हमने बताया था कि पावर जब ऐसे फ्रैक्शन में होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी पावर 2/3 हो जाएगी और इसकी भी पावर 2/3 हो जाएगी। पावर जब कैंसिल हो जाएगी 3 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 9 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4। तो ये सब बहुत मतलब छोटे क्लास की मैथ्स है, तो ठीक है। और अगर यही पावर नेगेटिव होती, मान लो यही पावर नेगेटिव है सर, 27/8 की पावर मान लें -2/3 है, इसको हम कैसे लिखेंगे,
इसको हम पूरा पलट देंगे, तो 1 अपॉन पूरा नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा सर 27 की पावर 8 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक, पॉजिटिव हो गया। अब जब ये सॉल्व होगा तो क्या आ जाता है 9/4, तो ये हमारा होगा क्या 1/9/4। ठीक, और हम लोगों ने फ्रैक्शन और डेसिमल वाले पार्ट में ये पढ़ा था कि जब ये इस टाइप में लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर को पलट के लिख देते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4/9। ठीक, यहां तक तो बातें को बहुत लोगों को पता भी होगी। तो आइए फिर आगे कुछ बातें करते हैं कि मान लीजिए भैया हमारे पास वैल्यू है 0.25। ठीक, और इसको हम कहें कि 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सर आपने बताया था 25/100 लिख देंगे फ्रैक्शन में, और आपने ये भी बताया था कि जब पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 और इसको कर देंगे 1/2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर 10/2 और यहाँ पे कर देंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10। 5/10 क्या होता है 1/2, 1/2 क्या होता है 1/2 क्या होता है 0.52 ना, 0.5 हो जाएगा, बस यही आंसर है। तो और क्या हो सकता है कि मान लो हमारे पास डेसिमल का ही पावर है। ठीक है, डेसिमल कोई वैल्यू है, मान लेते हैं 0.125 और इसका हमको बताना है क्यूब रूट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 125 की पावर। जो मैथ्स के स्टूडेंट उनको तो डायरेक्ट दिख रहा होता है कि ये 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, और 0.5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 0.125 और आंसर आ जाता है 0.5। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं डॉक्टर वाले, तो उनका करना है ये 1 2 3 और इसका करना है होल क्या 1/3। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और इसमें पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1/3, इसमें भी चली जाएगी 1/3, इसका भी वही आंसर आएगा क्या 0.5। ठीक, ये तो बात रहेगी अगर डेसिमल वैल्यू है तो क्या करेंगे। अगर मान लो नेगेटिव वैल्यू है, मान लो -4 है और इसका पावर है 1/2, तो इसका हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू जो होता है उसका स्क्वायर रूट लेना तो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़ते हैं, आयोटा का टर्म पढ़ते हैं। ये यार केमिस्ट्री में नहीं यूज है, बट ठीक है पता होना चाहिए कि ये जो हो जाता है वो हो जाएगा 4 का तो 2 आ जाता है अंडर रूट के बाहर, और माइनस जो होता है वो -1 जो होता है वो आ जाता है आयोटा। ठीक है, तो बस इतना ही जानो कि नेगेटिव का अंडर रूट नहीं लेते। लेकिन अगर यही लिखा हो -27 की पावर 1/3, इसका तो आंसर आ जाएगा क्या -3। -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना -27 ही आएगा। बात अगर करें फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन में अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लो कि 5/6 है, ठीक, उसकी पावर क्यूब है, तो फ्रैक्शन में पावर डिवाइड हो जाएगी, 5 की पावर 3 हो जाएगा, 6 की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 और 6 की पावर 3 क्या होता है 216, तो ये हो जाएगा 216। तो ये जो है ऐसे ही तमाम तरीके की बातें हो सकती हैं कि हमने नेगेटिव की वैल्यू फ्रैक्शन ले लिया, फ्रैक्शन की वैल्यू जो है फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं। मान लो हमारे पास है कुछ वैल्यू, मान लो फ्रैक्शन की वैल्यू है 1/3 और इसकी वैल्यू है नेगेटिव में -2, तो ये क्या होगा -2 इधर भी होगा, इधर भी होगा, 1 की पावर -2 तो 1 ही हो जाएगा, और 3 की पावर -2 क्या हो जाएगा, वो पलट के ऊपर आ जाएगा, वो हो जाएगा 3 की पावर 2 जो कि हो जाएगा 9। तो ये सीधा आंसर है 9। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एग्जांपल जो कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होते हैं, तो या परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, तो वो डायरेक्ट आ जाता है। मान लो परफेक्ट नहीं है तो उसके लिए हमको 2-3 वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जैसे √2 होता है 1.414, ठीक, और √3 क्या होता है, वो होता है 1.732। ये 2 वैल्यू तो याद होनी चाहिए। ठीक,
अब आपसे कोई कहे कि भैया ये बताओ रूट 50 बताओ क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि रूट 50 को हम लिख देंगे सर 25 इंटू 2। ठीक, 25 जो है बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा और रूट 2 अंदर ही रहेगा, तो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है। या फिर रूट 2 की वैल्यू जब रखेंगे 1.414 और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5 5 और 20 0 5 और 0 2000 5 5 6 7 7.05 ये भी हो सकता है कि 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, और मान लो कि रूट हमने कहा कुछ भी वैल्यू ले लो 63 है मान लेते हैं हम, तो हमको ये पता है कि सर रूट 64 जो होता है इसके आसपास के नंबर देखते हैं। रूट 64 जो होता है 8 होता है। ठीक, तो इसका वैल्यू कुछ 7.9 आएगा मान लेते हैं। तो जो 7 पॉइंट की जो 9 एकदम नजदीक ऑप्शन होगा उसको हम टिक लगा देंगे। वैसे अगर हम बात करें कुछ मान लो हमारे पास कुछ ऑप्शन और आया कि 30 आ गया या 3 इंटू 10 की पावर 3 आ गया मान लेते हैं। ठीक, या ऐसा कुछ, तो 10 की पावर 3 जो है वो तो बाहर आएगा नहीं, 10 की पावर 2 बाहर आ सकता है जो बन जाएगा 10 और 30 जो है अंदर रहेगा तो आ जाएगा 10 और ये अंदर हो जाएगा 30। अब रूट 30 जो है, अब देखो रूट 30 जो है रूट 30 रूट 25 और रूट 36 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये जो होता है 5 ये वैल्यू हमारी होती है 6। ठीक, 5 और 6 के बीच में ही कुछ आंसर होगा और ये बीच का नंबर है तो हम मान लेते हैं 5.5 के लगभग आंसर होगा और 5.5 के आसपास जो होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो 55 के आसपास जो भी ऑप्शन होगा उसको हम लगा देंगे टिक खटाक से, उसका आ जाएगा आंसर 55। ठीक, लगभग अप्रोक्सीमेशन है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन जब रहता है ना तो इक्वल नहीं लगाते, हम लोग ऐसे लगाते हैं, इसे वेव जैसा ऊपर बना देते हैं और नीचे एरो बना देते हैं, तो हमारा आंसर जो है लगभग 55 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग और भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। लाइक कोई एग्जांपल है कि क्यूब रूट में मान लो कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है 120 क्या ले लें, रुको चलो 140 लेते हैं। 140 की रैंडम कुछ भी वैल्यू पावर लगा लेते हैं, मान लो 1/3 मान लेते हैं। ठीक, 1 बाय हमने 3 लगा दिया। अब कहा जाए कि भैया 140 की पावर 1/3 बताना है, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है बट हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। 143 अरे 140 जो किसके बीच में है सर, 5 का होता है 125 और 6 का होता है 216। 125 और 200 यानी 5 से 6 के बीच में हमारा आंसर होगा, लेकिन 140 जो है वो 125 के ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 216। एम आई राइट? तो हमारा जो आंसर होगा वो लगभग 5.2 के आसपास होगा। ठीक, तो हम ये लिख देते हैं कि सर यहाँ पे हमारा आंसर लगभग होगा 5.2 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेट ऐसे ही करा जाता है। और क्या हो सकता है, मान लो कोई कहे कि भैया रूट 8 की वैल्यू बताओ, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 लिखेंगे, वो जो 4 है वो बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, वो हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक, तो 2 रूट 2 हो जाएगा। मान लो हमसे कहा जाए रूट 12 बताओ, 4 इंटू 3 लिखेंगे, 4 जो है बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, रूट में 3 रहेगा 2 रूट 3 बन जाएगा, 2 रूट 3 बन जाएगा। इसकी वैल्यू अगर लिखना होगा लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, मन में ही हवे में करते हैं। तो यही सब क्यूब रूट स्क्वायर रूट की बातें थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक की बातें। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे परसेंटेज चेंज के बारे में, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे क्या होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।